Welcome to Bharti Gyan Fusion Kendra. Our today's topic is Earth satellites. So, what is a satellite? हम जानते हैं कि जब भी एक स्मॉलर बॉडी किसी बिगर बॉडी के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो हम उसको सैटेलाइट कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, क्योंकि मून का जो मास है वो भी अर्थ से स्मॉलर है और जो उसके रेडियस है यानी जो मून का साइज है दैट इज आल्सो लेसर देन अर्थ. सो मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. सिमिलरली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जो डिफरेंट कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज हैं, जैसे हमारे भारत देश की इसरो है, यूएसए की नासा है, ये सब अपने सैटेलाइट को एक मल्टी स्टेज रॉकेट के थ्रू लॉन्च करते हैं. तो ये वाले सैटेलाइट जो होते हैं ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं. अब ये जो डिफरेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ये डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इसीलिए इनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट हो सकती है. अब चूंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी डिफरेंट है, ऑर्बिट्स डिफरेंस हैं, तो उनके टाइम पीरियड में डिफरेंट होंगे. और ये अर्थ के सरफेस से सबकी हाइट अलग अलग हो सकती है क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. तो हाइट ऑफ ए सैटेलाइट एवं द अर्थ सरफेस माइट बी डिफरेंट. सो आज के टॉपिक में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, इनके फार्मूले को डिराइव करेंगे कि व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, what is the expression for orbital velocity, expression for time period and expression for height of a satellite above the earth surface. So let us start one by one. So we are aware about the satellite, we are aware about the natural satellite, artificial satellite, etc. What is orbital velocity? हम जानते हैं orbital velocity क्या है. जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है किसी न किसी वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, तो जिस भी वेलोसिटी से सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी. और ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक स्पेशल वैल्यू होनी चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए. अगर वेलोसिटी बहुत कम है, वेलोसिटी इफ द वेलोसिटी इज टू लो, अगर बहुत कम है वेलोसिटी तो क्या होगा, ग्रेविटी विल पुल द सैटेलाइट डाउन, उसको नीचे खींच लेगी. ठीक है. इसी तरह से अगर मान लो इट्स टू हाई, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है सैटेलाइट की, क्या होगा, ये एस्केप ऑर्बिट यानी इस ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा. इसलिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की क्या है, हमारी एक स्पेसिफिक स्पीड रिक्वायर्ड है. स्पेसिफिक स्पीड इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द, हमें क्या चाहिए, एक स्टेबल ऑर्बिट चाहिए. वी नीड ए स्टेबल ऑर्बिट. So let us start one by one today. एक्सप्रेशन फॉर एवरीथिंग. तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी. सबसे पहले हम निकालते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट. ऑर्बिटल वेलोसिटी. हाउ वी कैन फाइंड आउट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट? हम यहाँ पर ले लेते हैं कि मान लीजिए कि एक अर्थ है, अर्थ को हमने रफली एक स्फेरिकल ले लिया और यहाँ पर कोई एक सैटेलाइट है मान लीजिए, और एक सेंटर है अर्थ का, और इसके सेंटर, इसकी रेडियस हमने आर ले लिया और ये इसका सेंटर है, और सेंटर से इसकी जो हाइट, अर्थ के सरफेस से इसकी हाइट हमने एच ले लिया. दिस इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द हाइट. तो टोटल हाइट यहाँ पर आपका सैटेलाइट है जिसका मास हम ले लेते हैं कितना, इसका जो मास ले लिया, मास हम ले लिया. यहाँ पर जो अर्थ का जो टोटल मास है यहाँ पर एक सेंटर पर हम मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं. टोटल हाइट हमारा कितना हो गई, अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की हाइट क्या हो गई, आर प्लस एच. सो हमारे पास जो व्हाट इज द ग्रेविटी फोर्स बिटवीन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है हमारे पास बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना हो गई,
फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी जो एफ आ गया कितना आ गया हमारे पास, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर प्लस एच, जो इसके सेंटर से इसकी हाइट है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सिंस जो सैटेलाइट है ये रिवॉल्व कर रहा है, ये जो सैटेलाइट है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, एक फिक्स ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है, इट इज रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट। So centripetal force is required, and that centripetal force is coming from this force of gravity. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, लेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये जो घूम रहा है सैटेलाइट यहाँ पर, लेट ले की वेलोसिटी जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी बी हो, तो कितना हो जाएगा, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, एम बी नॉट का स्क्वायर अपॉन हाइट जो है आर प्लस एच। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इन द इक्विलिब्रियम स्टेज बोथ विल बी सेम, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एम बी नॉट स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। आप इस मास को इस मास से कैंसिल कर दीजिए और इस आर प्लस एच को इस आर प्लस एच से कैंसिल कर दीजिए, तो बी नॉट स्क्वायर विल बी व्हाट, जी एम अपॉन आर प्लस एच। सो व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना आ गया, बी नॉट विल बी व्हाट, बी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। अब हमें पता होता है जो स्मॉल जी होता है इट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर अर्थ के केस में। सो यहाँ से हमारा जी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम विल बी व्हाट, जी आर स्क्वायर। सो व्हेन वी आर गोइंग टू पुट हियर जी एम, सो बी नॉट विल बी व्हाट, बी नॉट विल बी अंडर रूट व्हाट, in place of gm we are going to put gr square upon how much, r plus h। ठीक है, व्हाट वी कैन राइट इट हियर, अगर इसमें हम r को बाहर भी ले सकते हैं या यहाँ पर चलिए r को बाहर ले लीजिए, तो क्या बनेगा r और अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच। एक एक्सप्रेशन और भी बन गया वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का, तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास इसका आ गया। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, बी नॉट का एक फार्मूला हमारे पास और भी बन गया, आर अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच, एक फार्मूला ये बन गया हमारे पास। ठीक, दूसरा हम इसको और भी कर सकते हैं, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला, सपोज द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इफ satellite is very close to the surface of earth, if satellite is very close to the surface of earth, surface of earth, if the satellite is very close to the surface of earth, तो क्या कर सकते हैं, जो हमारा, क्योंकि अर्थ की जो रेडियस है 6400 किलोमीटर है, उसके कंपैरिजन में अगर थोड़ी हाइट पर सैटेलाइट से रिवॉल्व कर रहा है, तो उस केस में जो हम आर प्लस एच की वैल्यू है उसको अप्रॉक्स हम क्या ले सकते हैं, इक्वल्स टू आर ले सकते हैं, बिकॉज आर एच इज नेग्लिजिबल। सो हमारे पास एक फार्मूला जो है, इसमें बी नॉट का एक फार्मूला और बन सकता है, क्या हमारे पास बी नॉट है कितना, अंडर रूट, ये हमने एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच।
तो अगर हमने इसमें एच को निगलेक्ट कर दिया रफली तो कितना बन जाएगा, इट विल बी जी आर स्क्वायर अपॉन आर. So roughly it will be what? Under root GR. So when the satellite is very close to the surface of Earth, in that case जो orbital velocity है कितना है? Under root GR. When the satellite is very close to the surface of Earth. So these are the different expression for orbital velocity of a satellite. Clear? Second case में हमें find out करना है कि what will be the time period of a satellite. तो नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट. टाइम पीरियड की बात करते हैं. टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट. टाइम पीरियड कैपिटल टी ले लेते हैं. टाइम पीरियड होता क्या है? दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन. अब हमें पता है कि जो अर्थ है, जो सैटेलाइट है हमारा, अभी हमने लिया था जो अर्थ है, ये अर्थ थी. अर्थ के रेडियस आर है. इससे एच हाइट पे हमारा जो हमने सैटेलाइट लिया हुआ है, ये सैटेलाइट जो है ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में ये घूम रहा है. तो इसकी जो रेडियस है कितना है टोटल, आर प्लस एच है. तो सरकमफेरेंस, टोटल सरकमफेरेंस कितना हो गई, जो टाइम पीरियड के आएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जो कैपिटल टी आएगा कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस क्या, सरकमफेरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट यानी 2 पाई आर प्लस एच अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी. टाइम पीरियड क्या हो जाए, टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. सो टी टाइम पीरियड विल बी व्हाट, टोटल डिस्टेंस that is 2 pi r plus h upon velocity, and velocity, orbital velocity we have already calculated. What is that, 2 pi r plus h upon, हमने क्या निकाला हुआ है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये निकाला अभी हमने, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच. क्लियर? जब इसको हम सिंपली फर्दर और सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड विल बी व्हाट, 2 पाई और ये सारा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, आर प्लस एच हमारा जो है इधर, ये जो है इधर आ जाएगा. तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस एच का होल क्यूब हम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ हमने अंडर रूट लगा दिया है अपॉन जी एम. 2 पाई आर प्लस एच को होल क्यूब जीएम. और हमें पता हो जीएम की जगह हम क्या जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं. हमें पता है कि जो जी आर स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू जीएम. सो व्हेन वी आर गोइंग टू पुट जीएम इक्वल टू जी आर स्क्वायर, सो टाइम पीरियड विल बी व्हाट, 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर. एक टाइम पीरियड का ये फार्मूला हो गया, 2 पाई r plus h whole cube upon gr square under root. अब when this satellite is very close to the surface of, एक केस ले लेते हैं, when satellite is very close to the surface of Earth, when satellite is very close to the surface of Earth, उस केस में हमारा क्या होगा कि जो r प्लस एच है, फिर से क्या ले लेंगे हम, r प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r because it is very close to the surface of us. तो इस केस में हमारा जो टाइम पीरियड है क्या हो जाएगा, what will be the time period, 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच की जगह हमने जीरो ले लिया अपॉन व्हाट, जी आर स्क्वायर, so time period will be what,
time period will be 2 pi और ये अंडर रूट है r cube upon gr square, r cube upon gr square, so it will be what, t will be what, 2 pi under root r by g, 2 pi under root r by g. This is the expression for time period when the satellite is very close to the surface of earth. Clear? So this is the expression for time period of a satellite. Now we have to find out at what is the this height of a satellite above the surface of earth. Next हम निकाल लेते हैं height of a satellite above the earth's surface. Height of satellite. Height of satellite above the surface of earth. Height of a satellite above the surface of the earth. अभी हमने हाइट हमें निकालना है कैपिटल एच या जो भी है स्मॉल एच कर लो कुछ भी कर लो. सो व्हाट इज द टी हमने पहले निकाला हुआ कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है अभी हमने निकाला था कितना निकाला 2 पाई और हमने क्या निकाला था अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपान जीएम. ठीक और जीएम इज इक्वल टू कितना था जी आर स्क्वायर. हमें पता होता है जीएम इज इक्वल टू व्हाट जीएम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर. सो रिप्लेस जीएम by gr square, so t will be what 2 pi under root r plus h whole cube upon gr square. Clear? Now squaring this equation on both sides, स्क्वायरिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा व्हाट विल बी इट्स टी स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड टी स्क्वायर विल बी व्हाट 4 2 पाई के स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर. इसका अंडर रूट हट जाएगा तो इट विल बी व्हाट आर प्लस एच का होल क्यूब आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी स्क्वायर. So rearranging this will be what t square r square g t square r square g upon 4 pi r square is equal to r plus h का whole cube. This so हमारे पास क्या इक्वेशन बन गया r plus h whole cube is equal to t square r square g upon 4 pi square. So what will be r plus ch here? What will be r plus ch? यहाँ क्यूब है तो इधर करेंगे तो कितना होगा टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर और आप इसको क्यूब रूट कर दीजिए यानी पावर 1/3. सो व्हाट अबाउट एच हमें हाइट निकालना है. सो व्हाट इज हाइट टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपान 4 पाई स्क्वायर की क्यूब रूट यानी पावर 1/3 और माइनस आर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ए सैटेलाइट above the surface of earth. In this way we can find out height of a satellite above the surface of the earth. So we have calculated orbital velocity, expression for orbital velocity, time period and height of a satellite revolving around the
Earth in a different certain orbits. Clear? Let us do few numericals on this topic. So one numerical is here. Let us calculate. What is this? If a satellite is revolving very close to the surface of Earth, find orbital speed of the satellite and time period of a satellite. कैसे करेंगे बताइए? सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ. जब वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ होता है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की बात हम करते हैं, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ. तो वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ मीन्स वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ वेरी क्लोज टू द surface of earth, very close to the surface of earth, of the earth. It means what? Very close to the surface of earth means जो r plus h है, इसकी वैल्यू हमें अप्रॉक्स क्या लेना है? r, बिकॉज r h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r. ऐसा हम क्यों करते हैं कि जो रेडियस होती है हमारी, रेडियस जो होती है दैट इज 6000, रेडियस की वैल्यू हमारी कितना अर्थ की 6400 किलोमीटर, यानी रफली कितना 6000 एंड 3 मीटर. क्लियर? तो इसके कंपैरिजन में एच जो है वेरी स्मॉल, इसलिए हम आर प्लस एच को आर लेते हैं. तो उस केस में जो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो फार्मूला हम लोगों ने वो डिराइव किया था, बी इक्वल टू कितना आ जाता था? अंडर रूट जी आर, अंडर रूट जी आर. अब वैल्यू रख दीजिए. जी कितना है? 9.8 और आर की वैल्यू कितना है? 6.4 इंटू 10⁻6 आ जाएगी, क्योंकि हमें मीटर में लेना होता है किलोमीटर के रेडियस को. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी कितना आ जाएगी? हम इसमें 10⁻3 को हम बाहर ले लेते हैं. अब हमारे पास अंडर रूट में क्या बचा? 9.8 इंटू 6.4. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 10⁻3 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है, सॉल्व कर लो इसको न्यूमेरिकली, 62.72. तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये दिस इज कमिंग अराउंड 10⁻3 और इसकी अंडर रूट की वैल्यू आ जाती है 7.92. 7.92. तो बी हमारा कितना आ गया? 7.92 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकंड. या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो ऑर्बिटल स्पीड आ गई कितना? 7.92 kilometer per second. This is. So in this way we can find out what is the orbital speed of a satellite when the satellite is very close to the surface of earth. जब वो अर्थ के सरफेस से काफी नजदीक है, यानी रेडियस के कंपैरिजन में उसकी जो हाइट है वो बहुत कम है. 6400 किलोमीटर रेडियस है अर्थ की. उसके कंपैरिजन में अगर वो 4, 6, 10, 20, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पे रिवॉल्व कर रहा है, तो उस केस में जो उसका ऑर्बिटल स्पीड होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, कितना होगी? 7.92 किलोमीटर पर सेकंड. सेकंड पार्ट हमारा न्यूमेरिकल का क्या है? टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट. टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट. टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. किस समय? जब सैटेलाइट बहुत क्लोज है अर्थ के सरफेस से. तो उस केस में जो हमारा टाइम पीरियड अभी हमने एक्सप्रेशंस निकाला था, क्या होता है आप चेक करिए. When the satellite is very close to the surface of Earth, in that case we have find out the expression what? T is equal to 2 pi under root r by g. 2 pi under root r by g. वैल्यू रख दीजिए, हमारी कितना आ जाएगा? 2 पाई की वैल्यू हमारी होती है 3.14 और r की वैल्यू हमारी होती है कितना? r की वैल्यू होती है हमारी 6.4 इंटू 10⁻6 अपॉन g की वैल्यू हम मान लेते हैं 9.8. इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड जो होगा हमारा कितना आ जाएगा?
6.28 और ये आ गया 6.4 इंटू 10⁻6/9.8। इसको फर्दर हम करें 10⁻6 का बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻3 बाहर आ गया। अब नाउ इट इज 6.4/9.8। इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, इट इज कमिंग 6.28 इंटू 10⁻3 और अंडर रूट में इसकी वैल्यू हमारी आ जाती है सॉल्व करके 0.6531 जब हमने इसको सॉल्व किया तो। और जब इसका हमने अंडर रूट लेते हैं तो हाउ मच इट इज कमिंग 6.28 इंटू 10⁻3। इसको जब अंडर रूट लेते हैं तो 0.8081 के आसपास 0.8081 के आसपास आती है। और जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 5.078 और फिर 10⁻3 ये आ गया सेकंड्स में, क्योंकि टाइम पीरियड इतना सेकंड्स आ गया हमारा। अब इसी को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हमारा कितना आ गया 5078 सेकंड आ गया। इसी को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे तो 5078/60 इट विल बी कमिंग अराउंड हाउ मच 84.6 मिनट्स के आसपास आ जाएगा, मिनट्स के आसपास आ जाएगा। रफली आप इसको 85 मिनट्स भी कह सकते हो। सो टाइम पीरियड इज हाउ मच, टाइम पीरियड जो हमारा है सैटेलाइट की लगा 5078 सेकंड्स या फिर 84.6 मिनट्स के आसपास। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर ए सैटेलाइट व्हेन द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। So in this way we have calculated orbital speed of a satellite when it is very close to the surface of Earth and time period of a satellite when it is very close to the surface of Earth. In this way, today we have learned in this video what are the satellites, what are the natural satellites, what are the artificial satellites, and how we can find out orbital velocity, time period, and height of a satellite above the surface of Earth. This is all about today's video. अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर लर्निंग विद भारतीय ज्ञान फ्यूजन केंद्र।